हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शिशुपाल वधम की इस कक्षा में। आइए आज 63वें श्लोक से लेकर के 66वें श्लोक को हम देखेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। तो 62वें श्लोक तक हमने इससे पूर्व वाले अध्ययन में पढ़ा था। तो आइए अब 63वां श्लोक हम आरंभ करते हैं। परस्य मरमा विधिमुज्झतां निजं, परस्य मरमा विधिमुज्झतां निजं, द्विजीव्यता दोषमजिह्यगामिभिः, द्विजीव्यता दोषमजिह्यगामिभिः, तमिद्धमाराधयितुं शकर्णकैः, तमिद्धमाराधयितुं शकर्णकैः, कुलैर्न भेजे फणिनां भुजंगता, कुलैर्न भेजे फणिनां भुजंगता। तो आप सभी जानते हैं, अभी तक का तीनों लोकों का जो सबसे प्रभावी एक योद्धा हुआ है, एक महापुरुष हुआ है, तो वह रावण हुआ है। तो महाकवि माघ ने भी उस रावण का वर्णन अत्यंत विशद किया है और अत्यधिक श्लोकों में किया है। तो 62वें श्लोक तक भी उसी का भय, उसी का वर्णन, उसी का प्रताप, उसी का आतंक चल रहा था। तो 63वें श्लोक में भी उसी का वर्णन है। इसमें सर्प तथा खल पुरुषों के व्यवहार की समानता दिखाई है कि खल पुरुष किस प्रकार होते थे और उन्होंने रावण के साथ किस तरह व्यवहार किया, और किस प्रकार सर्प होते थे, उन्होंने किस प्रकार से रावण के साथ व्यवहार किया, और रावण के आतंक के भय का प्रभाव उन दोनों में दिखाया गया है। तो जो इसमें क्रियापद है वो है भेजे। चतुर्थ पाद में दिख रहा है कुलैहि न भेजे। तो भेजे कहने का मतलब यह है, भेजे भुज धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है। तो भेजे यानी कि धारण करना, धारण किया गया। तो कुलैहि न भेजे, न भेजे तो नहीं धारण किया। भेजे यदि होता तो धारण किया, और न भेजे यानी कि नहीं धारण किया। अब किसने नहीं धारण किया, क्या नहीं धारण किया, कैसे नहीं धारण किया, वो बताएंगे। कि कहते हैं कि तम इद्धम आराधयितुम, तम कम, तम रावणम इद्धम क्रोधितम, उस क्रोधित हुए रावण को आराधयितुम मनाने के लिए। ठीक है। उस क्रोधित रावण को आराधयितुम यानी कि उसको प्रसन्न करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए सकर्णकैहि कुलैहि फणिनाम सकर्णकैहि। और वो सकर्णक भी कौन है, अभी बताएंगे। सकर्णक किसको कहते हैं? फणिनाम शकर्णकैहि कुलैहि भुजंगता न भेजे। अर्थात फणि, फण कहते हैं सर्प को। तो तेषाम फणिनाम, सर्पों के शकर्णकैहि, सर्प कहते हैं कि सर्पों के पक्ष में कान वाले होते हुए भी दुष्टों के पक्ष में आ जाएगा, दंड विधान से युक्त होते हुए भी। कहते हैं कि जो सर्प होते हैं उनके कान होते हैं, दिखाई नहीं देते, किंतु उनकी कर्णेंद्रिय आंतरिक रूप से होती है, उनकी कर्णेंद्रिय। तो शकर्णकैहि, फणिनाम शकर्णकैहि अर्थात सर्पों के जो अन्य छोटे सर्प हैं उनके कुलैहि, उनके समूहों के द्वारा तम इद्धम आराधयितुम भुजंगता न भेजे। अर्थात सर्प भुजंग होकर के यानी कि टेढ़ा होकर के चलता है और अपना विष का प्रभाव प्रसारित करते हुए चलता है, किंतु जब उन सर्पों ने उस रावण को प्रसन्न करने का विषय आया तो उन्होंने भुजंगताम न भेजे, भुजंगता को धारण नहीं किया। अर्थात सर्प भी सीधे होने लग गए, कहने का भाव यही है। और किस किस प्रकार से, और आगे से देखते हैं कि परस्य मर्मा विधम उज्झताम। ठीक है। परस्य मर्मा विधम, परस्य यानी कि दूसरे के, मर्म विधम यानी कि मर्म को भेदने के लिए,
निजम उज्झताम। ठीक है, अर्थात जो दूसरे के मर्म को जानने वाले जो उनका निज स्वभाव है, निज माने स्वयं का जो स्वभाव है, और वो स्वभाव कैसा है, द्विजिह्वताम, द्विजिह्वता, द्विजिह्वा इसको कहते हैं जो इधर भी बातें करता है और उधर भी बातें करता है, उसको कहते हैं द्विजिह्वा, जिसको दोगला कहते हैं। तो उसी के बारे में बताया, सर्प के पक्ष में हो जाएगा द्विजिह्वा, यानी कि दो जिह्वा, द्वे जिह्वे यस्य, और सर्प के पक्ष में हो जाएगा, मैंने आरंभ में ही बताया, सर्प और खलों के बारे में बताया गया, दुष्टों के बारे में बताया गया है। अर्थात जिस प्रकार दो जीभों वाले सर्प ने भुजंगता को छोड़ दिया, उसको आराधयितुम, और उसी प्रकार उन खलों ने भी द्विजिह्वता को छोड़ दिया, अर्थात दूसरे की निंदा करना। परस्य मर्म विध कहा ना, परस्य यानी कि दूसरे की, मर्म विधम यानी कि मर्म को भेदने वाले, दूसरे की आंतरिक भावनाओं को इधर उधर बताने वाले, तो उसको निजम, उस अपने निजम, मर्म विधम निजम, दूसरों की बातों को जानने वाले उस निज अपनत्व को उज्झताम छोड़ते हुए, उसको छोड़ते हुए भुजंगता न भेजे, अपने टेढ़े व्यवहार को, अपने कुटिल व्यवहार को धारण नहीं किया। और फिर कहा द्विजिह्यताम अदोषम, द्विजिह्यताम अदोषम, तो द्विजिह्यता दोषम है, द्विजिह्यता दोषम यानी कि द्विजिह्वाओं से युक्त होने वाला जो दोष है, तो दोष का पूरा जो विशेषण हो जाएगा द्विजिह्यता, अर्थात दो जिह्वाओं के माध्यम से किया जाने वाला दोष। दो जिह्वाओं के माध्यम से कैसे, सर्प के पक्ष में हो जाएगा, सर्प के दो जिह्वा होती हैं, वो उससे विष का प्रभाव करता है, और जो निंदा करने वाले होते हैं, परिवाद करने वाले होते हैं, वो अपनी, अर्थात दो जिह्वा कहने का मतलब, क्योंकि मानव की भी दो जिह्वा हो नहीं सकती, तो दो जिह्वा कहने का मतलब यह है, वो इधर के पक्ष में भी बात करते हैं, उधर के भी पक्ष में बात करते हैं। तो इस तरह की भुजंगता को, व्यवहार को उन्होंने न भेजे, धारण नहीं करा, अर्थात त्याग दिया। और वो कैसे हैं, अजिह्वगामी भी, अजिह्व, अजिह्व माने होता है टेढ़ा, अजिह्वगामी भी, अजिह्व सर्प के पक्ष में दो जीव होना तथा चुगलखोरों में कपट रहित आचरण करने वाला, इस प्रकार से, क्योंकि जो जिह्वता होता है वो टेढ़ेपन को कहते हैं और अजिह्वता कहते हैं सरलता को। तो अजिह्वगामी भी, वो उन्होंने द्विजिह्वता छोड़ दी है, तो कैसे हो गए, अजिह्व हो गए, अर्थात अजिह्व यानी कि सरल हो गए, अजिह्व यानी कि सरल हो गए। तो ताभिः अजिह्वगामिभिः तम इद्धम आराधयितुम भुजंगता न भेजे। अब दो पक्ष किस प्रकार से हैं, सर्प के पक्ष में पहले देखते हैं कि परस्य मर्म विधम उज्झता, अर्थात दूसरे के मर्म को भेदने वाले, सर्प के पक्ष में हो जाएगा दूसरे के शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले, और द्विजिह्वता दोषम, अर्थात दो जिह्वाओं से दोष करने वाला सर्प, और अजिह्वगामी भी, और वो कैसा, अब कैसा हो गया, अजिह्वगामी भी, अब दो जिह्वाओं से दोष नहीं कर रहा है, तो उसके द्वारा, और शकर्णकैः कुलैः, और शकर्णकैः केसाम फणिनाम, सर्पों के शकर्णकैः कुलैः, सांपों के शकर्णकैः यानी कि कानों से युक्त होते हुए भी, कुलैः समूहों के द्वारा, तम रावणम इद्धम आराधयितुम भुजंगता न भेजे, उन सर्पों ने अपनी कुटिलता को भी छोड़ दिया। अब खल के, दुष्ट के पक्ष में देखते हैं, फिर दुष्ट के पक्ष में होगा परस्य मर्म विधम, अर्थात दूसरों के मन को, दूसरों के स्वभाव को ठेस पहुंचाने वाले, इस प्रकार के द्विजिह्वता यानी कि दोगली बातें करने वाले, अजिह्वगामी भी ही, अर्थात जिन्होंने अपने इस स्वभाव को त्याग दिया है, उनके द्वारा शकर्णकैः, और मानव तो कानों से युक्त होता ही है, तो शकर्णकैः कुलैः, अर्थात कर्णों से युक्त कुलों ने उस रावण को आराधित करने के लिए अपने उस कुटिल स्वभाव को
त्याग दिया। तो इस प्रकार से समासोक्ति के माध्यम से दोनों अर्थों को कवि ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। जिस प्रकार से उस रावण के प्रभाव से सर्पों ने अपनी कुटिलता को त्याग दिया, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्तियों ने उस रावण के प्रभाव से रावण को ही प्रसन्न करने के लिए अपनी कुटिलता को, अपने बुरे व्यवहार को त्याग दिया। इस प्रकार से इस श्लोक में वर्णन है। आइए अग्रिम श्लोक देखते हैं। तदीय मातंग घटा विघट्टितैः कटस्थल प्रोषित दानवारिभिः तदीय मातंग घटा विघट्टितैः कटस्थल प्रोषित दानवारिभिः गृहीत दिक्कैरपुनर्निवर्तिभिः गृहीत दिक्कैरपुनर्निवर्तिभिः चिराय याथार्घ्यमलम्भिदिग्गजैः चिराय याथार्घ्यमलम्भिदिग्गजैः। अब इसमें जो दिशाओं के हाथी प्रसिद्ध हैं, आठों दिशाओं के आठों हाथी प्रसिद्ध हैं, किस दिशा का कौन सा हाथी है ये पूर्व शास्त्रों में हमें पढ़ने को मिलता है। तो इसमें उन हाथियों को दिग्गज क्यों कहा जाता है, उनकी शब्द की सार्थकता कब से हुई, उसको रावण के साथ जोड़ते हुए बताया गया है। अब इसमें किस प्रकार से बताया गया है वो हम जानते हैं कि कह रहे हैं कि चिराय दिग्गजैहि याथार्थ्यम अलम्भि। उन दिग्गजों ने, दिक माने होता है दिशा, गज माने होता है हाथी, तो दिशाओं के गजों ने अर्थात दिशाओं के हाथियों ने चिराय, चिराय यानी कि लंबे समय तक, सदा के लिए, लंबे समय तक या हमेशा के लिए, याथार्थ्यम, यथार्थतायाः भावः याथार्थ्यम अर्थात सत्यता को, उन दिशाओं के हाथियों ने लंबे समय के लिए सत्यता को अलम्भी, अपने नाम की सत्यता को प्राप्त कर लिया कि उन्हें दिशाओं का हाथी क्यों कहा जाता है। उन हाथियों ने लंबे समय के लिए तभी प्राप्त कर लिया। अब कब प्राप्त कर लिया, किस कारण से प्राप्त कर लिया वो जानते हैं। अलम्भी लाभ अड़ी लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है अलम्भी। तो अब किस प्रकार से वो जानते हैं। अब दिग्गजई ही तृतीया बहुवचनांत है, तो जितने भी तृतीया बहुवचनांत पद इस श्लोक में है वो इसी के ही विशेषण है। और कीदृशै ही दिग्गजै ही तदीय मातंग घटा विघट्टितैः, तदीय, तदीय तस्य रावणस्य, उस रावण के मातंग घटा विघट्टितैः, उस रावण के मातंग माने भी हाथी ही होता है, तो उस रावण के हाथियों के घटा से विघटित हुए, अर्थात उसके, रावण के हाथी अलग हैं और जो दिशाओं के हाथी अलग हैं, तो उसके यानी कि उस रावण के हाथियों के समूह के द्वारा विघटित यानी कि प्रताड़ित और पराजित किए हुए दिग्गजई ही। तो तदीय मातंग घटा विघटित है कहने का मतलब उस रावण के हाथियों के समूह से विघटित किए हुए, अर्थात उनको प्रताड़ित किए हुए कटस्थल प्रोषित दानवारि भी। अब कटस्थल कह रहे कपोल को, जो उनका गंडस्थल होता है, यहाँ पर गाल के ऊपर का जो भाग होता है उसको गंडस्थल कहते हैं हाथी का, तो उस कटस्थल से प्रोषित कर दिया है दान के जल को मातंग घटा विघटित ही। क्योंकि जब रावण के हाथी उन दिशाओं के उन वीर हाथियों से युद्ध करने लगे तो रावण के हाथियों ने उन हाथियों को पराजित कर दिया, अर्थात उन मातंग घटा विघटित ही, अर्थात मातंग माने हाथी, घटा माने उनके समूहों ने, और विघटित माने प्रताड़ित कर देने के द्वारा, अर्थात उन हाथियों से पराजित कर देने के द्वारा उन जो दिशाओं के हाथी हैं उनके कपोल स्थल से लुप्त हुए मद जलों वाले, ठीक है। कटस्थल कपोल, प्रोषित माने सूख गया है, दान माने होता है जो उनका मत जल, जो उनका पसीना स्वेद बहता है, वारी यानी कि मद का जो जल है, मदवारी भी ही, उस प्रकार के मदवारी भी ही, अर्थात जिनके गंडस्थल से जो मद का जल सूख गया है
तादृशैः दिग्गजैः, और वो कैसे हैं, गृहीत दिक्कैः अपुनर्निवर्तिभिः, और गृहीत दिक्कैः, जिन्होंने दिशाओं को ग्रहण कर लिया है। गृहीत दिक्कैः, दिशाओं का आश्रय ग्रहण करने वाले। तो रावण के हाथियों ने उनको पराजित कर दिया है, और उनके पराजित होने के कारण उनके जो जवानी का जो उनके गंडस्थलों से जो मद बहता वो भी सूख गया, और वो उन्होंने गृहीत दिक्कई, अपनी दिशाओं को भी ग्रहण कर लिया, और दिक्कई अपुनर्निवर्ति भी, और पुनः लौटना नहीं चाहा। न पुनर्निवर्ति भी, अपुनर्निवर्ति भी, या पुनर्निवर्ति भी होता तो पुनः लौटने वालों के द्वारा होता, लेकिन अपुनर्निवर्ति भी कहा तो पुनः न लौटने वालों के द्वारा, उस प्रकार के हाथियों के द्वारा चिरा यानी कि लंबे समय तक, याथार्थ्यम माने अपने नाम की यथार्थता को, सत्यता को, अलम्भी माने लब्ध कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से रावण के हाथियों की विजय और उन दिशा के हाथियों की पराजय को इस श्लोक में बताया है। और दिग्गजय ही, उनको दिग्गज क्यों कहा गया है, क्योंकि रावण के हाथियों ने उनको पराजित कर लिया, वो अपनी अपनी दिशाओं को चले गए और उन दिशाओं से वो आज तक वापस नहीं आए, इसलिए उनको दिग्गज कहा जाता है, दिशाओं के हाथी। अब दिशाओं के हाथी कौन सी दिशा का कौन सा हाथी है उसके बारे में बताया था कि पूर्व दिशा का ऐरावत हाथी, जो ऐरावत समुद्र मंथन से निकला हुआ था, पश्चिम दिशा का अंजन, उत्तर का सार्वभौम, दक्षिण दिशा का वामन, और दक्षिण पूर्व का जो है अग्निकोण का वो पुंडरीक है, उत्तर पश्चिम दिशा वायव्य कोण का पुष्पदंत है, और दक्षिण पश्चिम दिशा का जो है नैऋत्य कोण का वो कुमुद है, और अंतिम जो 8वीं दिशा है पूर्व उत्तर दिशा ईशान कोण में जो है उसका सुप्रतीक नाम का हाथी था। तो उन हाथियों ने रावण के हाथियों से पराजय को पाकर के अपने नाम की यथार्थता को प्राप्त कर लिया और वापस वो नहीं लौटे। इस प्रकार से इस श्लोक का भावार्थ है। ऊर्ध्व और अध, वैसे 10 दिशाएं कही है, ऊर्ध्व और अध इन 2 दिशाओं को इसमें गणित नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से इस श्लोक में इस प्रकार का वर्णन है। और इसमें यदि अलंकार की बात करें तो अपहनुति अलंकार है। प्रकृतम यन्निषिध्यान्यत् साध्यते सा त्वपहनुति, ये मम्मट जी का लक्षण है। अर्थात प्रकृत को निषिद्ध करके अन्य उपमान की जहाँ पर सिद्धि होती है वो अपहनुति अलंकार होता है। यहाँ पर प्रकृति यानी कि वर्णन तो किया गया है रावण के हाथियों का, लेकिन जो यथार्थता, जो अत्यधिक जो फल प्राप्त करा है, अत्यधिक वर्णन जिनका है वो उन दिशा के हाथियों का है। अन्य ही उपमान को यहाँ पर प्रदर्शित किया है, तो इसलिए यहाँ पर अपहनुति अलंकार है। तो वंशस्थ छंद क्रम में चली रहा है, आप सभी जानते ही हैं। आइए 65वां श्लोक देखते हैं। अभीक्षणमुष्णैरपितस्य शोष्मणः, अभीक्षणमुष्णैरपितस्य शोष्मणः, सुरेन्द्रवन्दीष्वसितानिलहि यथा, सुरेन्द्रवन्दीष्वसितानिलहि यथा, सचन्दनाम्भः कड़कोमलैस्तथा, सचन्दनाम्भः कड़कोमलैस्तथा, वपुर्जलाद्रापवनैर्न निर्ववौ, वपुर्जलाद्रापवनैर्न निर्ववौ। अब इस पद्य के माध्यम से रावण को किस प्रकार से शीतलता प्राप्त होती थी वो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि रावण को जो शीतलता प्राप्त होती थी, आनंद प्राप्त होता था, वो कैसे होता था। ठीक है, अर्थात दुराचारी एवं कामुक था, इसलिए उसे इंद्र की स्त्रियों की निश्वासों में सुख प्राप्त होता था, क्योंकि उनने इंद्र की जो स्त्रियां थी, जो अर्थात स्वर्गलोक की जो अप्सराएं थी, उनको अपने कैद में किया हुआ था, तो उनसे वह आनंदित होता था, उनसे क्रीड़ा इत्यादि करके वह आनंदित होता था। तो उनके बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से, यह बड़ा ही सुंदर श्लोक है, किस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया। कहते हैं कि अन्वयानुसार हम इसका अर्थ जानेंगे। कहते हैं कि शोष्मणः तस्य वपुः, शोष्मणः यानी कि ऊष्मता से युक्त, शोष्मणः यानी कि ऊष्मा कामज्वर से युक्त, तस्य शोष्मणः तस्य, शोष्मणः यानी कि गर्म उसके किसके, उस रावण के, शोष्मणः तस्य वपु,
अत्यधिक काम रूपी ज्वर से युक्त उसका जो वपुः है, शरीर है, शोष्मणः तस्य वपुः अभीक्ष्णम उष्णैः अपि, अभीक्ष्णम अत्यधिकम, उष्णैः अपि अर्थात गरम, गरम से भी सुरेंद्र वंदी श्वसितानिलैः निर्ववौ शांत हुआ। उसके काम रूपी ज्वर की जो उष्णता थी उसके शरीर की, वह अभीक्षम उष्णैः अपि, अत्यधिक उष्ण होने के कारण भी सुरेंद्र की वंदी की गई श्वसित अनिलैः अर्थात बंदीकृत इंद्र की देवांगनाओं के उच्छ्वास रूप वायु से यथा नववौ अर्थात यथा निर्ववौ जिस प्रकार से शांत हुआ। कहने का मतलब है कामज्वर से युक्त उस रावण का शरीर बंदीकृत इंद्र की देवांगनाओं के अत्यंत गर्म उच्छ्वास वायु रूप से जिस प्रकार शांत हुआ। अब किस प्रकार से अन्वय लगाएंगे? कह रहे यथा, जिस प्रकार से तस्य शोष्मणः अर्थात कामज्वर से युक्त उसका, जिस प्रकार से कामज्वर से युक्त हुए उसका अभीक्षणम उष्णैः अत्यधिक उष्ण सुरेंद्र वंदी श्वसितानिलैः इंद्र की देवांगनाओं को बंदी किए गए देवांगनाओं की श्वास से निकलने वाली अनिल के द्वारा, अनिल वायु के द्वारा निर्ववौ नीचे जो क्रियापद है वो शांत होता था। अर्थात जिस प्रकार से उसकी जो कामज्वर की जो गर्मी थी वो जिस प्रकार से शांत होती थी, तो तथा उस प्रकार से सचंदनांभः कणकोमलैः नववौ वपुः जलाद्र पवनैः नववौ। अब यहाँ पर देखेंगे कि उस प्रकार से कैसे नहीं होती थी? सचंदनांभः अर्थात चंदन से युक्त, शीतल चंदन से युक्त जल से कण कोमलैः, शीतल चंदन से युक्त जल के कणों से कोमल जो पवन है, और पवन भी कैसी है? आर्द्र की गई है, गीली की गई है, उस प्रकार के पवनैः तस्य वपुः न निर्ववौ। कहने का मतलब है क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति का है, उसका चंदन उतने शीतल से घुले हुए शीतल कणों से तो उसकी जो कामज्वरता वो शांत नहीं हो रही है। कोमल जल द्वारा गीले पंखे से वायु से शांत तो उसका कामज्वर शांत नहीं हो रहा है, लेकिन उन सुरेंद्र वंदी श्वसितानिलैः अभीक्षणम उष्णैः निर्ववौ, उन देवांगनाओं की गर्म सांसों से, कैद किए हुए गर्म सांसों से उसका कामज्वर शांत हो रहा था। इस प्रकार से यहाँ विपरीत अर्थ इस प्रकार से बताया गया है। तो इसी क्रम में इस वर्णन के अनुसार ही हमें स्पष्ट होता है कि इसमें विषम अलंकार है, क्योंकि जिसके द्वारा कामज्वर को शांत किया जाता है उससे तो शांत नहीं हो रहा, किंतु जिससे कामज्वर और बढ़ जाता है उससे इसका जो कामज्वर है वो रावण का शांत हो रहा है। इस प्रकार से इसमें विषम अलंकार स्पष्ट है और इस प्रकार से इस श्लोक का वर्णन है। आइए आज का अंतिमवां श्लोक, यह 66वां श्लोक हम देखते हैं। ये आज एक बहुत प्रसन्नता का विषय है। मेरे फ़ोन में देवनागरी एक सुंदर लिपि में लिखने का एक नई प्रक्रिया आरंभ हुई है। तो आप सभी को 66वां श्लोक एक नई राइटिंग में, नए लेख में लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो यह बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार मैं आप सभी के लिए अन्य विषयों को लिख करके भी आगे से लाया करूँगा। तो अब यह जो 66वां श्लोक भी उतना रमणीय है, बड़ा ही सुंदर है। आइए इसको पढ़ते हैं। तपेन वर्षः शरदा हिमागमो वसन्तलक्ष्म्या शिशिरः समेत्य च, तपेन वर्षः शरदा हिमागमो वसन्तलक्ष्म्या शिशिरः समेत्य च, प्रसूनक्लिप्तिं दधतः सदर्तवः परेष्यवास्तव्यकुटुम्बितां ययुः, परेष्यवास्तव्यकुटुम्बितां ययुः। अब इस श्लोक का बड़ा सुंदर तरीके से हम अर्थ जानेंगे। पहले इसके शब्दों का विच्छेद कर ले। तपेन वर्षाः शरदा हिमागमः वसन्तलक्ष्म्या शिशिरः समेत्य च,
क्लृप्तिं ददतः सदा ऋतवः परे अस्य वास्तव्य कुटुंबितां ययुः। अब इससे पूर्व वाले जितने भी हमने श्लोक पढ़े वो सारे श्लोक लगभग जब से रावण का वर्णन चल रहा है सारे देवता से लेकर के समस्त चीजें उसके अनुकूल हो रही हैं, उसी के हित में कार्य कर रही हैं, उसी से डरी हुई है। अब इस श्लोक में और तो और जो ऋतुएं हैं, हमारी षड ऋतुएं हैं, उन षड ऋतुओं का भी वर्णन किया है महाकवि माघ ने कि उन षड ऋतुओं ने भी उस रावण के अनुकूल चलना आरंभ कर दिया। अर्थात जब वह चाहता था तब वह उस ऋतु को भुला करके अपने मनोनुकूल वातावरण में रह सकता था। इस प्रकार का इसमें वर्णन है। कहा है कि अस्य परे वास्तव्य कुटुंबिताम यजुः, अर्थात वास्तविक कुटुंबिता को, पारिवारिकता को यजुः यानी प्राप्त हुए। ठीक है, पूरे यानी कि नगर में, लंका में, जो उसकी लंका नगरी है रावण की, तो वास्तव्य कुटुंबिताम सबसे अंतिम पद में देखेंगे, वास्तव्य कुटुंबिताम परिवार के साथ रहने के भाव को ययुः यानी कि प्राप्त हुई। कौन? ऋतवः। तृतीय पाद के अंतिम में देखेंगे सदा ऋतवः सदर्तवः, यहाँ पर गुण संधि हो गई है, तो सदा ऋतवः सदर्तवः यानी कि ऋतुएं सदा हमेशा, जो ऋतुएं हैं वो हमेशा ही, यहाँ पर जो चतुर्थ पाद है उसके आरंभ में परे न होकर के पुरे होगा, क्योंकि पुरी लंका पुरी तो उसका सप्तमी है। तो अस्य पुरे यानी कि तस्य रावणस्य लंका पुरे, उसके पुर में सदा माने हमेशा, ऋतवः माने ऋतुएं, जो ऋतुएं होती हैं जाड़ा गर्मी इत्यादि, तो उन ऋतुओं ने वास्तव्य कुटुंबिताम यानी कि परिवार, वास्तव्य यानी कि पारिवारिक, कुटुंबिताम यानी कि रहने के भाव को ययुः यानी प्राप्त कर लिया। अब वो किस किस प्रकार से किया वो हम जानते हैं। अब कहते हैं तपेन वर्षाः। तपेन वर्षाः, तपेन कहते हैं ग्रीष्म ऋतु को, जो ज्येष्ठ और आषाढ़ में होती है ग्रीष्म ऋतु। तो उस ग्रीष्म ऋतु ने तपेन यानी कि ग्रीष्म ऋतु ना वर्षा समेत्य, समेत्य जो द्वितीय पाद के अंत में है उसको सबके साथ जोड़ लेंगे, 3 ऋतुओं के साथ, नहीं 6 ऋतुओं के साथ। तो तपेन वर्षा समेत्य यानी कि गर्मी के बाद बरसात का समय आता है, तो इसलिए गर्मी ने वर्षा को आलिंगित कर लिया, अर्थात न उसके लंकापुरी में अत्यधिक उष्णता रहती थी और न अत्यधिक वर्षा रहती थी, क्योंकि आपस में ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु ने आपस में मेल कर लिया था, क्योंकि रावण की इच्छा थी यह, अर्थात उसके मनोनुकूल वातावरण था। और शरदा हिमागमः, और शरद ऋतु ने हिमागमः यानी कि हेमंत ऋतु से मित्रता कर ली, आपस में मिल गए वो दोनों। कौन? जैसे ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु से मिल गई और उसी प्रकार शरद ऋतु हेमंत ऋतु से मिल गई। अत्यधिक न सर्दी हो रही है, अब न अत्यधिक उसको बरसात का एहसास हो रहा है, तो फिर भी उसके मनोनुकूल वातावरण हो गया। फिर अग्रिम 2 ऋतुओं का वर्णन हो गया। अब अग्रिम पाद में है वसंत लक्ष्म्या शिशिरः समेत्य च। वसंत लक्ष्म्या, वसंत लक्ष्म्या यानी कि जो वसंत की शोभा बढ़ाने वाली जो ऋतु है, वसंत ऋतु चैत्र और वैशाख में आती है, जो उस वसंत लक्ष्म्या वसंत ऋतु ना शिशिरः समेत्य, उसने शिशिर ऋतु को ग्रहण कर लिया। शिशिरः समेत्य च यानी कि कहने का मतलब है जो वसंत श्री से मिलकर। कौन? शिशिरः, शिशिर ऋतु वसंत ऋतु से मिल गई, अर्थात जो दिसंबर और जनवरी का महीना है वो फरवरी और मार्च के महीने से मिल गया। इस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं, अर्थात मनोनुकूल वातावरण, मनोनुकूल उसके अनुसार ऋतुएं चल रही हैं। जिस प्रकार तपेन वर्षाः, अर्थात ग्रीष्म ऋतु ने वर्षा के साथ युक्ति कर ली, अर्थात मेल कर लिया, और शरदा हिमागमः, शरद ऋतु ने हेमंत ऋतु के साथ कर लिया, और वसंत ऋतु ने शिशिर ऋतु के साथ मित्रता करके, और शिशिरः वसंत लक्ष्म्या समेत्य अस्य पुरे, एक साथ मिलकर के अस्य पुरे वास्तव्य कुटुंबिताम ययुः, वास्तविक पारिवारिकता को
व्यतीत किया। और सदा जो एक शब्द बच गया है, प्रसून क्लिप्तिम दधतः। दधतः यानी कि दधत दधतौ दधतः अर्थात धारण करते हुए। उन ऋतुओं ने कुछ धारण भी तो किया, आपस में मिल गए हैं। अब आपस में मिलने के बाद उन्होंने धारण क्या किया? दधतः प्रसून क्लिप्तिम, पुष्पों की अधिकता, पुष्पों की समृद्धि को धारण करती हुई। ठीक है, तो सदा प्रसून क्लिप्तिम दधतः ऋतवः, अर्थात हमेशा जो फूलों को प्रसून पुष्पाणी अर्थात फूलों को कृत्रिम यानी कि अधिकता करती हुई, उनको धारण करती हुई, समृद्धि करती हुई, उनको धारण करते हुए हमेशा उन ऋतुओं ने आपस में संधि करके, मेल करके उस रावण की मनोनुकूल अवस्था को बनाते हुए उसकी पारिवारिकता के साथ उसके साथ व्यवहार किया। इस प्रकार से माघ ने ऋतुओं को भी रावण के अनुकूल अपने वर्णन कल्पना से, सुंदर वर्णन के माध्यम से यहाँ पर ऐसा दर्शाया है। और अलंकार की बात करें तो अप्रस्तुत प्रशंसा इसमें है। अप्रस्तुत दाम्पत्य भाव, रूप अर्थ की यहाँ पर अनुभूति हो रही है, अर्थात जो दाम्पत्य भाव वास्तव रूप में हुआ नहीं है, बस कवि की कल्पना है। तो जब दाम्पत्य भाव अप्रस्तुत है, सामने प्रस्तुत तो है नहीं, तो इसलिए उसकी प्रशंसा की जा रही है, अच्छी प्रकार से वर्णन किया जा रहा है प्रत्येक ऋतु को एक साथ मिला करके। तो अप्रस्तुत प्रशंसा नामक इसमें अलंकार होगा। और वंशस्थ छंद प्रायः सभी श्लोकों में है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अब अग्रिम 2 वीडियो में पूरा प्रथम सर्ग पूरा करने का प्रयास करूँगा। तो अब अगले श्लोकों के साथ आप सभी के साथ मिलता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।